जहाँ चले जाएंगे वो अपने आप में शाही हो जाएगा। वो किसी भी जिले में चले जाएं, किसी भी क्षेत्र में चले जाए, खुद अपने आप में वो शाही हो जाता है ना। जबकि शंकराचार्य जी के सामने हाथ जोड़ के ही आप निवेदन और विनम्रता से कुछ कह सकते हैं। आप शंकराचार्य महोदय को, शंकराचार्य जी को आप आदेशित नहीं कर सकते। भगवान के लाठी में आवाज नहीं होता है, लेकिन दर्द बहुत होता है। तो मैं शशि प्रताप सिंह, एक सनातनी होने के नाते मैं शंकराचार्य जी से माफ़ी मांगता हूं और कहता हूं कि शंकराचार्य जी, आपके साथ जो भी हुआ वो गलत हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। ज्योति मठ के शंकराचार्य जी को माघ मेले में उनके रथ को रोक दिया गया। क्यों रोका प्रशासन ने? उनके शिष्यों को क्यों गिरफ्तार किया? क्या प्रशासन ने जो किया वह सही किया या गलत किया? प्रशासन के द्वारा जो शिष्यों को प्रताड़ित किया गया, इसी बात को लेकर के हम जानेंगे माननीय शशि प्रताप सिंह जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ऐसा है, आदि शंकराचार्य, आदि शंकर भगवान ने सनातन धर्म में 4 पीठ बनाया था, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और उन्होंने यह पीठ क्यों बनाया? हिंदू धर्म और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए और समय समय पर हिंदुओं को जगाने के लिए। और जो शंकराचार्य हम लोग के होते हैं, वो एक तरह से उनको भगवान का दर्जा दिया जाता है हमारे सनातन धर्म में। भारत में आदि शंकराचार्य द्वारा 4 पीठ को स्थापित किया गया था, जिसमें एक जोशी मठ है, एक श्रृंगेरी शारदा पीठ है और एक गोवर्धन मठ पुरी में है और एक शारदा मठ द्वारिका में है। जो घटना माघ मेले के प्रयागराज में संगम में स्नान का जो मामला अभी चल रहा है, वो जोशी मठ के शंकराचार्य जी जिस तरह से एक शंकराचार्य जी लोगों को कहीं भी जाना होता है, उसी रूप में उसी तरीके से वो गए थे। और शासन प्रशासन को यह जानकारी थी कि शंकराचार्य साधु, संत, सन्यासी, महात्मा, गुरु सभी लोग उस दिन स्नान करने जाते हैं, तो प्रशासन को इसकी व्यवस्था रखनी चाहिए। तो सर, वो प्रोटोकॉल में ही तो जा रहे थे। मैं तो वही कह रहा हूं कि वो प्रोटोकॉल में ही जा रहे थे। उनको प्रोटोकॉल प्रधानमंत्री से भी ज्यादा प्रोटोकॉल की उनको जरूरत है, क्योंकि प्रधानमंत्री 5 साल बाद बदलते हैं, लेकिन हमारे भारत में सनातन धर्म में शंकराचार्य जी लोग एक बार किसी पीठ के शंकराचार्य बनते हैं तो वो लंबे समय तक शंकराचार्य के रूप में रहते हैं और उनको हम लोग भगवान का दर्जा देते हैं, भगवान की तरह उनको मानते हैं। ये आदि शंकराचार्य जी ने जो पीठ बनाई थी, और एक बात बोला था कि भारत में 4 ही पीठ होंगे, उस पीठ पर जो भी शंकराचार्य बैठेगा वो शंकराचार्य भगवान का रूप होगा। अब यह सरकार ने उनके साथ जो अभद्रता की, प्रशासन ने जो अभद्रता की, वो कहीं से उचित नहीं है, सरासर गलत है। गलत है, एकदम गलत है। शंकराचार्य को शाही स्नान करने से रोकने का माने गलत है। गलत है। शंकराचार्य जी बहुत भीड़ भाड़ लेके नहीं गए थे। शंकराचार्य जी जिस रथ पर गए थे वो उतना ही बड़ा रथ है जितना बड़ा एक IAS और PCS का गाड़ी होता है, और उनका डिमांड सिर्फ इतना ही था कि जहाँ तक कार जाती है प्रशासन की, वहाँ तक ही मेरी रथ जाएगी। तो सरकार को वहाँ तक पहुँचाने में क्या दिक्कत था?
कोई ये दिक्कत नहीं था। कहीं न कहीं प्रशासन और सरकार की चूक है कि हमारे देश के, हमारे भारत के, हमारे सनातन के शंकराचार्य जी का वहाँ अपमान किया गया और शंकराचार्य जी को स्नान करने से रोका गया। शाही स्नान। देखिए, स्नान स्नान है, शाही हो चाहे कुछ भी हो, शंकराचार्य जी जहाँ चले जाएंगे वो अपने आप में शाही हो जाएगा। वो किसी भी जिले में चले जाएं, किसी भी क्षेत्र में चले जाए, खुद अपने आप में वो शाही हो जाता है। इस पर सरकार को और प्रशासन को शंकराचार्य जी से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि शंकराचार्य जी सूचना देकर प्रोटोकॉल के तहत ही वहां तक गए थे और उनको घेर लेना हजारों पुलिस के साथ और उनको जबरन करना, जबकि शंकराचार्य जी के सामने हाथ जोड़ के ही आप निवेदन और विनम्रता से कुछ कह सकते हैं। आप शंकराचार्य महोदय को, शंकराचार्य जी को आप आदेशित नहीं कर सकते। वो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से ही बड़ा पद होता है, क्योंकि उनका वो सरकारी पद होता है और ये सनातनी पद होता है। तो भारत में सनातन का पद बहुत बड़ा है। शंकराचार्य के जो शिष्य आस पास थे उनको प्रशासन द्वारा इस तरह धक्का दिया जा रहा था कि जैसे लगता है कि वो माघ मेले में आए हों, उस तरह ढकेल करके उनको भगाया जा रहा था। देखिए, शंकराचार्य जी के साथ ज्यादा लोग नहीं थे। शंकराचार्य जी अपने आप में सुलझे हुए व्यक्ति हैं। वो जानते हैं कि भीड़ भाड़ में ज्यादा लोगों को लेकर नहीं जाना है। बहुत होगा तो उनके साथ 10 लोग होगा, लेकिन शंकराचार्य जी के चेले जो हैं उनके ऊपर धक्का मुक्की करना, धकेलना, पकड़ के ले जाना, लाठी भी भाज दिए थे। लाठी भांजना, ये तो देखिए सरासर गलत है। और भगवान के लाठी में आवाज नहीं होता है, लेकिन दर्द बहुत होता है। तो मैं शशि प्रताप सिंह, एक सनातनी होने के नाते मैं शंकराचार्य जी से माफी मांगता हूं और कहता हूं कि शंकराचार्य जी, आपके साथ जो भी हुआ वो गलत हुआ है और आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग के भगवान के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो लोग भगवान का दिखावा करके और मार्केटिंग करते हैं, उन लोगों को भी सबक सीखना चाहिए कि आप केवल मार्केटिंग मत कीजिए। अगर मानते हैं तो दिल से मानिए, नहीं तो मत मानिए। अब नहीं मानते हैं तो आप छोड़ दीजिए, आप अपना काम देखिए। और हम लोग के जो शंकराचार्य जी हैं वो अपना काम देख रहे हैं। प्रशासन ने तो उनके शिष्यों पे मुकदमा भी दायर कर दिया, रिपोर्ट दर्ज हो गई है। यह गलत किया है ना। देखिए, जो जिन जिन लोगों ने शंकराचार्य और शंकराचार्य के ऊपर गलत सोच रखा, गलत निगाह रखा, उनका वो कभी फले फूले और बढ़े नहीं। इसलिए शंकराचार्य जी एक भगवान के रूप हैं। उनसे जो भी यहाँ का मुखिया हो, प्रशासनिक प्रदेश का मुखिया हो, वो जाकर दंडवत माफी मांग लेगा। शंकराचार्य जी मान जाएंगे और अपनी गलती को बताया कि मुझसे गलती हो गई। आपको लगता है कि योगी बाबा जो मुख्यमंत्री हैं वो माफी मांगेंगे? मैं मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहा हूँ। मुखिया तो उत्तर प्रदेश को वही है। मुखिया यहाँ के उत्तर प्रदेश के मुखिया राज्यपाल होते हैं। अच्छा, राज्यपाल माफी मांगे? राज्यपाल भी ना मांगे, जो प्रशासनिक मुखिया होते हैं। अच्छा, वो लोकतांत्रिक मुखिया हैं। ये प्रशासनिक मुखिया जो भी हैं, चाहे बनारस के हों, चाहे इलाहाबाद प्रयागराज के हों, चाहे लखनऊ के हों, चाहे पूरे लखनऊ उत्तर प्रदेश, माफी मांगना चाहिए वहां जाकर। मैं किसी व्यक्ति को नहीं कह रहा हूं कि जाकर आप माफी मांगिए, लेकिन आपसे गलती हुई है कि शंकराचार्य जी की व्यवस्था आपने क्यों नहीं किया। और शंकराचार्य जी वहां चले गए तो आपके पास इतनी व्यवस्था थी, इतनी पुलिस थी, तो आपने शंकराचार्य जी को अकेले व्यवस्था क्यों नहीं करके शाही स्नान कराया। आज देश के बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टर अगर वहां पहुंचे तो उनकी व्यवस्था आप करा दे रहे हैं, और उनसे बड़े शंकराचार्य हैं, उनकी व्यवस्था आप नहीं करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप फेल्यूर आप लोग हैं। और आप लोग सनातन होने का, हिंदू होने का एक ढोंग कर रहे हैं
ढोंग कर रहे हैं। हाँ, ढोंग कर रहे हैं। माने पक्का हो गया। हकीकत तो यही है जी। कि जो शंकराचार्य जी को नहीं मान रहा हो, वो बाकी देवी देवताओं को क्या है। बिना शंकराचार्य जी से बड़ा कोई नहीं है। वो जीते जागते शंकराचार्य जी देवतुल्य होते हैं लोग। तो आप उनका सम्मान अगर नहीं कर रहे हैं तो दिखावा का आप कर रहे हैं कि मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदूवादी हूँ, या जो भी लोग कर रहे हैं। तो शंकराचार्य जी को मानिए, उनसे माफी मांगिए, तब कहिए तो समझ में आएगा। आज पूरा देश शंकराचार्य जी को देश के सबसे बड़े पूंजीपति मुकेश अंबानी थे, उन्होंने भी अपने लड़के की शादी में शंकराचार्य जी को बुलाया था अपनी चार्टर प्लेन भेजकर। अब समझिए, जो देश की आधी अर्थव्यवस्था चलाता हो वो व्यक्ति उनको बुलाता है, वो मानता है तभी ना। पूरा विश्व मानता है, पूरा भारत के लोग मानते हैं, और आप एक शंकराचार्य की को व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं। यह बहुत दुखद है। धन्यवाद सर। अभी हमारी बातें हो रही थी माननीय शशि प्रताप सिंह जी से। इनके विचार आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।